हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया के नाम आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। इसमें क्रिस्टल में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्धारण की चर्चा करेंगे, अर्थात लोकेशन ऑफ वॉइड टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्रिस्टल। रियल में ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर डिस्कस है, लेकिन यहां पर भी हम डिस्कस करें। कारण क्या है ना, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो, लेकिन इस टर्म को समझने के पहले कुछ हम इसका नंबर ऑफ वॉइड के बारे में समझेंगे। इस टर्म को समझने के पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ वॉइड के बारे में बात करेंगे। अब यह बात समझेंगे कि रियल में कहना क्या चाहता है, कि वॉइड की अगर हम बात करें तो वॉइड है क्या। तो अगर हम सीसीपी या एफसीसी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में यदि स्ट्रक्चर में यदि पैकिंग में एन गोले हों, एन गोले, ये गोले क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। एन गोले हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या n होगी, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या इसकी दुगुनी यानी 2n होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है, 2 गुना होता है। अर्थात यहां लिख सकते हैं 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल सकते हैं। यानी ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर किसी क्लोज पैकिंग में अगर गोले की संख्या कितनी हो, अगर n हो, किसी क्लोज पैकिंग में अगर गोले की संख्या कितनी हो, अगर n हो, अगर n गोला होगा तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। अब बात करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड। जरा सोचो बाबू कि जब टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या हम देखते हैं, किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल हम वॉइड की बात कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में आपको क्या बताया गया था, अब बताया गया था ना कि इसका क्या है, फर्स्ट लेयर है, और फर्स्ट लेयर के पीछे क्या है, एक इसका सेकेंड लेयर है। ये क्या है, सेकेंड लेयर है। और यहां पर देखेंगे इस सेकेंड लेयर के ऊपर, ये सेकेंड लेयर है, इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर में क्या होगा, इसके बीच में हम इसको क्या, इसके सेकेंड लेयर में इसको क्या गया है, सेकेंड लेयर में इसको रखा गया है। तो जब हम बात करेंगे यहां पर, ये जो हमारा कंडीशन है, जब यह थर्ड लेयर, यानी इसका मतलब हम थर्ड लेयर की बात करें, इसका सेंटर को यहां से अगर मिलाया जाए तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा यहां से, एक ऐसा आएगा टेट्राहेड्रॉन। एक ऐसा होगा टेट्राहेड्रॉन। जो ये पार्ट बन रहा है तो इस सेकेंड लेयर में बन रहा है, तो ये अगर ए है तो मेरा क्या था, बी था। ये जो बन रहा है यहां पर, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। अब यहां देखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड अगर देखेंगे तो रियल में होता क्या है। दूसरी बात है कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर हम यहां बात करते हैं, तो ये भी आपको यहां पर दिखाया गया था। आप देखेंगे कि इसका क्या बेस लेयर है, ये आपका बेस लेयर है, और बेस लेयर के क्या है, बेस लेयर के ऊपर क्या सेकेंड लेयर है, और सेकेंड लेयर जो है, सेकेंड लेयर के ऊपर में हम क्या, यहां थर्ड लेयर की हम बात कर रहे हैं, थर्ड लेयर।
और जो लेयर जो बनता है ना, तो हमेशा इसका एपेक्स जो इसके अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? इसके अपेक्स क्या होते हैं? इसके अपोजिट होते हैं। यानी अगर इसके अपेक्स यहाँ अपोजिट होंगे तो देखिए क्या क्या बातें होंगी। यहां पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये इसके क्या है? आप देखेंगे कि ये इसका अगर हम सेंटर को यहाँ मिला रहे हैं तो इसका ये सेंटर होगा, ये पर तीनों का सेंटर, तो इसका एपेक्स का अपोजिट है। यानी इसके अगर बीचों बीच अगर हम बात कर रहे हैं कि जो मेरा वॉइड बन रहा है, जो मेरा वॉइड बनेगा, जो मेरा ये वॉइड बनेगा, ये किस टाइप से वॉइड होगा, ये चीज हमको देखना होगा। तो यहां से जो इसका जो प्रोजेक्शन की अगर हम बात यहां कर रहे हैं यहां पर, फिर यहां से क्या हम यहां पर बात करें तो ये जो बन रहा है यहां पर, ये कैसा हो गया? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। यहां पर ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है, यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आकार जो होता है ना, टेट्राहेड्रल से क्या होता है? अधिक होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ या साइज बोल सकते हैं, साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आकार ग्रेटर देन क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड का आकार से क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये कंडीशन जब हम देखेंगे तो कैसे हम डिस्कस करेंगे इस बात को समझने के लिए कि अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो आयनिक कंपाउंड में दो तरह के क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज और दूसरा क्या? माइनस चार्ज। तो यहां पर माइनस चार्ज का आकार जो होता है प्लस चार्ज से क्या होता है? बड़ा होता है। और यहां पर जो माइनस चार्ज होता है तो किसी यूनिट सेल के हमेशा कॉर्नर पर क्या होता? उपस्थित होते हैं। लेकिन जहां पर अगर हम निगेटिव जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो क्या होता है? वो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है? उपस्थित होते हैं। लेकिन स्थिति क्या होगी? चेंज हो सकती है। कभी टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर आकार का ऑक्टाहेड्रल से अगर बड़ा हो जाए, टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर ऑक्टाहेड्रल से बड़ा हो जाए तो स्थिति क्या होगी? बदल जाएगी। अब ये देखते हैं कि रियल में कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि रियल में अगर हम बात करते हैं आयनिक, क्या बात करेंगे? आयनिक यौगिक की स्थिति में, आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड की स्थिति में हमारे पास अगर आयनिक कंपाउंड क्या है? ए बी है, तो निश्चित रूप से अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में होगा? ये एक्वस में है सपोज कीजिए, तो यहाँ कितना? ए प्लस और कितना? बी माइनस। जरा सोचो बाबू कि यहाँ पर ए क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को क्या लूज किया है, लेकिन बी क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण यानी विकर्षण होने के कारण उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है? ए का आकार बी से क्या होता है? छोटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एग्जांपल लेते हैं NaCl का, तो आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। NaCl अगर हम लिख देते हैं तो Na प्लस और क्या Cl माइनस, तो यहां देखेंगे कि Na का साइज, Na प्लस का आकार जो होगा, Na प्लस का आकार लेस देन क्या होगा? Cl माइनस का आकार, ये छोटा होगा। अब यहां पर बात आती है कि जब ये छोटा होगा तो क्या क्या स्थिति पैदा होगा? जब छोटा होगा तो जरा सोचो कि अगर ये वॉइड जो आपका कोई भी, अगर हम CCP या SCP की बात करते हैं, किसी तरह का वर्क हो रहा है, तो ये अगर Na प्लस जो है ये कहां होता है? तो Na प्लस जो होता है हमेशा कहां होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित होता है। लेकिन यहां पर जैसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है किसी क्रिस्टल क्या होते हैं? कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहां बता दें कि जरा सपोज कीजिए कि यहां पर अगर हम ये बात करूं तो यहां पर जितने भी अगर माइनस चार्ज हैं, यहां पर क्या Cl, ये Cl, ये आकार बड़ा है इसलिए इसको यहां रखा गया है। लेकिन अगर जिसका आकार छोटा हो हमेशा क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। एनायन पैकिंग में उपस्थित होते हैं। कहां? पैकिंग में उपस्थित होते हैं। जबकि स्मॉलर आयन अर्थात क्या? कटायन मतलब क्या? प्लस चार्ज,
टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब यहां बात है कि इससे पता चल गया कि यहां Na प्लस का आकार, यानी प्लस का जो आकार है वो किससे छोटा हो गया, कितना, Tv से। Tv से जब छोटा तब ना ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा। अगर बड़ा होता तो थोड़ी आता। अगर यहां पर अगर हम बोल देते कि यहां पर प्लस चार्ज का आकार क्या होगा, Tv से क्या होगा, छोटा है, तब ये इसमें क्या होगा, जाकर क्या प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा होगा तो उसमें तो घुस ही नहीं पाएगा। जब घुसेगा नहीं तो इसका मतलब है कि यहां पर बात कुछ अलग हो जाएगी। तो ये हमको देखना है कि क्या होगा। अगर यहां ऐसे उपस्थित होता है तब क्या हो सकता है, तब स्थिति क्या होगी, आप देखते हैं। आइए, यदि धनायन अर्थात बोल सकते कितना, कटायन कितना, Tv से क्या हो, छोटा हो, तो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन वॉइड में उपस्थित हो जाते हैं, वॉइड में उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाता है। लेकिन इसको मिटा दूं, यहां पे यहां दूसरा पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हमारा कटायन ग्रेटर देन कितना, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, तो यहां पर कटायन जो होगा, कटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड द्वारा घेर लिए जाते हैं, या घेर लिए जाते हैं, घेर लिए जाते हैं। तो यहां से क्या पता चला कि अगर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगा तो आप कैसे देखोगे। यानी दो स्थिति, यहां पर दो स्थिति हो सकती है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। ये फ्रिक्शन पार्ट में डिफाइन होता है। फ्रिक्शन पार्ट में कंप्लीटली क्या होते हैं, सभी वॉइड के लिए क्या होंगे, एक क्लियर होते हैं। फ्रिक्शन पार्ट में सभी वॉइड के लिए क्या होते हैं, घेर लिए जाते हैं, स्थान घेर लिए जाते हैं। सभी वॉइड, जितने भी प्रकार के वॉइड हैं सभी के द्वारा फ्रिक्शन में। लेकिन अगर हम ऑक्टाहेड्रल या केवल टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये स्थिति यहां देखने को मिलता है कि स्थिति यहां आ रही है। अब हम बात करेंगे, निर्धारण की बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की जो हम बात करें ये कैसे वर्क करेंगे। आइए हम देखते हैं, मिटा दूं। अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड के लोकेशन की बात करते हैं। किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्धारण। जहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना, तो यहां पर हम देखेंगे कि रियल में टेट्राहेड्रल अगर वॉइड हमको दिखता है तो यहां पर दो इसके बात हमको समझना है। पहला, इसमें तीन फेसेस क्या होते हैं, तीन फेस, तीन सतह, और एक क्या होता है, एक कॉर्नर एटम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके चलते ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। किसी भी यूनिट यानी सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल में, सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल में अगर तीन फेसेस और एक कॉर्नर एटम अगर क्या होता है, कंबाइन होते हैं, तब वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हम नहीं कर सकते। अब ये कैसे पता करेंगे, आइए हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर से। जरा सोचिए कि मेरा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो जा रहा है, सोचिए कि जब स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि यहां पर कोने कितने हैं, 8 कोने हैं। तो अगर हम एफसीसी की बात करूं तो एफसीसी में आपको क्या बताया गया था, एफसीसी में आपको क्या बताया था कि 8 कोनों के साथ साथ
8 कोनों के साथ है, उनके सतह पर भी क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात गोले उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर ये गोला की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोला की अगर हम बात करें, सतह पर हो गया, यहाँ पर हम इसको यहाँ रख सकते हैं और इसको कहाँ यहाँ रख सकते हैं। ये हमारा एफसीसी का कंडीशन है। एफसीसी जब होता है तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। लेकिन जरा सोचिए जब एफसीसी होता है तो हम वहां हमको क्या बनाना है, टेट्राहेड्रल वॉइड। जब भी अगर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा तो यहां पर देखेंगे 3 फेसेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और एक यहां पर एक इसका क्या होगा, कॉर्नर एटम जब पार्टिसिपेट होता है तो हमारा क्या बनता है, यह क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। यानी इस स्ट्रक्चर को हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वॉइड बन रहा है इसके द्वारा। जरा सोचिए सेम वे किसी प्रकार का अगर यूनिट सेल हो, सभी यूनिट सेल में ये नियम लागू होंगे, सभी प्रकार के यूनिट सेल में ये नियम लागू होंगे कि उसमें कितने फेसेस होंगे, तो उसमें 6 फेसेस होंगे, कितने के उसके कॉर्नर एटम होंगे, 8 कॉर्नर एटम होंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये जो हमारा क्या कॉर्नर एटम है, यहाँ पर बात करेंगे इसका जो फेस सेंटर है, यहाँ पर ये फेस है, इसके फेस, इसके 3 फेस, ये 3 फेस है, आप यहाँ देखो 3 फेस। तो 3 फेस का अगर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं यहाँ पर, यहाँ 3 फेस, जरा सोचो कि अगर हम इस फेस को क्या करते हैं, इसका सेंटर को अगर जोड़ते हैं तो आप देखो कि ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और इस स्ट्रक्चर को अगर हम इसके द्वारा यहाँ जोड़ दें तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। यानी सेम वे आप देखेंगे कि रियल में कैसे है, इस टाइप से आप देखिए, यहाँ पर एक मेरा एटम हो गया, ठीक है ना, एक एटम कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और एक एटम कहाँ, यहाँ हो गया, और एक एटम कहाँ, यहाँ हो गया। आप देखेंगे कि इस हम तीनों को जोड़ दिए ना। आज जोड़ने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक कैसा स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल। लेकिन जहां पर ये जिस पॉइंट पर इसका अगर हम इसके डायगोनली इसको यहाँ पर इसको अगर मिलाते हैं तो इस जगह पर जो यहाँ वॉइड बनेंगे, यहाँ पर ये मेरा वॉइड क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जरा सोचो कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा ये कितना यहाँ बन रहा है, 1। तो जरा सोचो कि अगर एक गोला का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक गोला पर, यानी एक गोला के साथ कितने, अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनते इसमें कितने गोले हैं, 8 गोले होते हैं, तो उसका टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अरे एक गोला जो है यानी एक स्फीयर से कितने बने हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, एक बन रहा है ना। तो अगर हम बात करें कि यहां पर गोले कितने हैं, 8 गोले ना, तो उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 8 बनेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब सेम वे अगर हम बात करूं अगर यहां पर, तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम यहां पर इसको ले लें, कहां ले रहे हैं, इस यहां पर इसको ले लें, यहां पर हम कहां ले लें, इसको ले लें, और यहां पर एक मेरा क्या है, एटम है, और इसका एक सेंट्रल एटम है, और यहां एक क्या है, सेंट्रल एटम है। अगर हम इसको कंबाइन करो यहां पर, तो कंबाइन करने क्या होगा, इसको ऐड कर रहे हैं ना। तो जरा सोचो कि एक किसी यूनिट सेल का, यानी हम किसी यूनिट सेल में एक डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, एक डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 2। यानी यहां पर डायगोनल पर हम डायगोनल अगर बॉडी डायगोनल की बात करेंगे कि बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 2। यानी ये मेरा बॉडी डायगोनल है। तो यार सोचिए कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं या जिस रूम में बैठे हुए हैं, तो अगर उसके किनारा इसके नीचे वाला किनारे से जोड़ दिया जाए तो एक ये डायगोनल बनेगा, फिर अगर उसके किनारे को इसके नीचे वाला जोड़ देते 1 बनेगा, फिर उसके ऊपर वाला उससे जोड़ दे कितना, 1 बनेगा, और फिर इसको वो किनारा से फिर इसको क्या, यानी इसके नीचे वाला किनारा से क्या है, उसके ऊपर किनारा। यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें कितने डायगोनल बन रहे हैं, बॉडी डायगोनल बन रहे हैं। तो यहां पर बॉडी डायगोनल जो होंगे, यानी हम डायगोनल की बात करते हैं, बॉडी डायगोनल है कितना बन रहे हैं, तो यहां पर बॉडी डायगोनल पर कितने बन रहे हैं, यहां बॉडी डायगोनल 4 बन रहे हैं, और एक पर कितना बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2। एक बॉडी डायगोनल पर, यानी हम एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो यहां पर कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, 8, 4 दूना 8। या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक यहां पर एक गोला, आपको पता है ना कि 3 फेसेस, यहाँ 3 1 2 3 फेसेस,
और एक कॉर्नर एटम, एक कॉर्नर एटम से जब कंट्रीब्यूशन होगा तो यह क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनते हैं। कितना बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक डायगोनल जो है हमारा क्या होता है, एक डायगोनल जो होता है, एक डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड बन सकते हैं, एक डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो हमारा क्या 2, तो यहाँ पर कितने डायगोनल होते हैं 4, तो यहाँ पर 4 इंटू 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बराबर कितना 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बन जाएंगे। कितने होंगे, बराबर कितना 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे। कहाँ पर, जब हम बॉडी की बात करेंगे तब। क्लियर। तो यहाँ पर जब बॉडी की बात आएगी तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगा। क्या बात करेंगे, ये स्थिति देखने को आपको मिलेगा। इस बात को हम कैसे समझेंगे, आइए हम देखते हैं। थोड़ा सा जरा सोचिए कि हम यहाँ पर थोड़ा चीज मिटा रहे हैं या इस चीज को आपको दिखा रहे हैं। इसके हम सेंटर को जोड़ रहे हैं। यहाँ सेंट्रल, यहाँ एटम है, कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम सब है, ये सब क्या है, कॉर्नर एटम है। आप देखेंगे कि इससे कौन मिलेंगे, इसको हम किससे जोड़ रहे हैं, इससे जोड़ रहे हैं। फिर इसके अपोजिट, इसके अपोजिट वाले से किसको जोड़ रहे हैं, फिर अगर हम इससे करूं तो एक किससे जोड़ेंगे, और फिर अगर हम इससे जोड़ दें किससे जोड़ेंगे। आप जरा सोचिए कि ये जो हमारा, ये जो यहां पर टर्म डिफाइन हुआ, ये क्या बना, यहां पर ये इसका क्या हुआ, सेंटर। यानी अगर हम बात करें इसमें कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर 4 क्या है, 4 आपका बॉडी डायगोनल है। इसमें कितने बॉडी डायगोनल है, कहता है कि प्रत्येक इकाई सेल, प्रत्येक इकाई सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं तथा प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण एफसीसी में वॉइड, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2 इंटू 4 अर्थात 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाती है। तो जरा सोचो बाबू कि यहां पर बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, यहां पर बॉडी डायगोनल है, इसमें कितने बॉडी डायगोनल है, 4। यहां पर ये बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4 क्या है, बॉडी डायगोनल है, 4 बॉडी डायगोनल है। तो 4 जब बॉडी डायगोनल है तो 4 बॉडी डायगोनल में क्या होते हैं, तो एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनना है, 1 का 1 2, तो इसमें कितना 4 है, तो 4 दूना कितना 8। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक कॉर्नर एटम 3 फेसेस से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड, एक कॉर्नर एटम के लिए एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो कितने कॉर्नर एटम है, 8, तो कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे, कितना टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे, 8 बनेंगे। क्लियरली, तो यहां पर आप इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए इसको लिखें, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड का निर्माण एक कॉर्नर एटम तथा 3 फेस एटम के कॉम्बिनेशन या संयोग से बनते हैं। अर्थात
अर्थात लिख सकते हैं एक टीवी बराबर 3 फेस प्लस एक कर्नरेटर। अब ये तो आपके दिमाग में आ गया, तो आपके दिमाग में हर तरह से क्या होगा, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो हर तरह से आप क्या है, टेंशन फ्री है। दूसरी बात आपसे अगर पूछा जाए, दूसरा बात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक टेट्राहेड्रल वॉइड में केवल धन आयन उपस्थित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल में क्या उपस्थित हो सकते हैं, केवल धन आयन उपस्थित हो सकते हैं। तथा यहां लिख सकते हैं तथा ऋण आयन यानी एन आयन, ऋण आयन यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब यहां आप समझेंगे कि नोट के तौर पर इसको हम देख लेते हैं। क्या ये नोट के तौर पर आप देख लीजिए। यहां पर आप जरा सोचिए, यहां पर अगर हमारा यूनिट सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं तो जरा सोचो कि एफसीसी ये रूल, ये आपके दिमाग में रूल होना चाहिए। अगर हम एफसीसी में जेड इफेक्टिव कितना होता है, यानी जेड का मान कितना होता है, 4। तो जब जेड का मान 4 होगा तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, तो 2 इंटू कितना एन ना, यानी 4 कितना 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बने। कितने बनेंगे, 8 टेट्राहेड्रल। अगर हम बीसीसी की बात करूं तो बीसीसी में जेड का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यार टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना 4 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। अगर हम बात करें सिंपल की बात करेंगे एससीसी, यहां जेड का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 1 इंटू कितना 2 इंटू 1 बराबर कितना 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी अगर हम ईसीसी की बात करें तो यहां पर जेड कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो यहां पर 2 होता है। 2 इंटू 2 बराबर कितना 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी अगर हम बात कर ले टेट्राहेड्रल वॉइड यहां टोटल कितने बन सकते हैं, अगर टोटल को जोड़ दिया जाए कि यहां पर हम टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्धारण की बात करते हैं टोटल यूनिट सेल में, यानी टोटल जो हमारा क्या यूनिट सेल है ये कुल कितने बना सकते हैं। तो आप देखो तो 8 4 12 12 6 18, ये कितने बना सकते हैं 18 टेट्राहेड्रल वॉइड बना सकते हैं। टोटल कितना बना सकते हैं, 18 टेट्राहेड्रल वॉइड बना सकते हैं। याद रहे तो आपसे कोई एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8, बीसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 4, एससीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2 और ईसीसी में कितना 4, यानी टोटल में कितना बन जाते हैं 18। क्लियर। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो कैसे वर्क करता है। आपसे कोई पूछेगा कि किसी भी अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, किसके बात कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल, तो किसी भी यूनिट सेल हो, कोई भी यूनिट सेल हो, तो किसी भी यानी किसका हेक्सागोनल को छोड़कर कोई भी अगर यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो उस यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होंगे 4। तो वहां कितने वॉइड उत्पन्न होंगे 8। तो कोई पूछेगा कि एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकते हैं, एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकते हैं, तो क्या जवाब देंगे, अरे 1 पर 2 तो 4 होता है ना, 4 2 ना कितना 8। क्लियर। बाय।